69th राष्ट्रीय अवार्ड का अनाउंसमेंट हो गया है और दादा साहब फाल्के सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वहीदा रहमान जी को दिया गया। अभिनेत्री, डांसर, गाइड मूवी आपने देखी होगी, सबसे मशहूर मूवी है वहीदा रहमान जी की। उनको अपने जीवन में सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से दिया जा रहा है प्रतिवर्ष। 2019 में कोरोना काल की वजह से उसको स्थगित किया गया, वरना 1969 से लगातार हर वर्ष किसी न किसी व्यक्ति को सिनेमा में अपने बहुत अच्छे, बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ये पुरस्कृत किया जाता है। सबसे पहले 1969 में देविका रानी करके एक अभिनेत्री थी, उनको ये अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड को जीतने वालों में कई नामी हस्तियां हैं, जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन, रेखा, रजनीकांत, बहुत सारे ऐसे अभिनय हैं, भूपेन हजारिका और मजरू सुल्तानपुरी, दिलीप साहब, ये ऐसे कई नामी गिरामी हस्तियां हैं, आशा भोसले, लता मंगेशकर, जिनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अब इन पुरस्कारों की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं ये दादा साहब फाल्के की, जिनके नाम पे ये अवार्ड है। कौन थे दादा साहब फाल्के? क्या था उनका जीवन, क्या था उनका संघर्ष और क्या कंट्रीब्यूशन है उनका भारतीय सिनेमा में कि उनके नाम से भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड भारतीय सरकार द्वारा दिया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ढूंढीराज गोविंद फाल्के साहब। जी हाँ, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ये दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम था। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में 1870 में पैदा हुए एक संस्कृत के प्रोफेसर के घर में, और उन्होंने खुद एक बहुत अच्छी एजुकेशन ली और शुरू से उनको फिल्म मेकिंग नहीं लेकिन फ़ोटो प्रिंटिंग का बड़ा शौक़ था और फ़ोटो प्रिंटिंग का उनका व्यवसाय भी था। लेकिन 1910 के अंदर उनके बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ चीट किया और फिर एकाएक 40 वर्ष की उम्र में उनको लगा कि उन्हें जीवन में कुछ और करना है। फिल्म मेकिंग को लेकर वो एक बार लंदन में एक ईसा मसीह के ऊपर इन्होंने एक मूवी देखी थी, तो तब से फिल्म मेकिंग को लेकर वो थोड़े से इंस्पायर भी थे। वो खुद चाहते थे फिल्म मेकिंग में कुछ ना कुछ वो करें। 5 पाउंड में एक छोटा सा कैमरा खरीदा और उसके बाद में घर में के एक बर्तन में मटर का पेड़ लगाया और उसको बढ़ते हुए दिखाया। 20 घंटे की एक फिल्म बनाई उन्होंने। ये था उनका सबसे पहला प्रयोग। उनके जीवन के संघर्ष में उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी जमा पूंजी, अपने गहने उनको देकर उन्होंने फिल्म मेकिंग के लिए उनको प्रोत्साहित किया और उनको सहारा दिया। और 1912 दिसंबर में बन के आई उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म नहीं थी, बिना आवाज़ की मूवी थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का रोल खुद दादा साहब फाल्के ने किया। क्योंकि उस वक्त महिला अभिनेत्री होती नहीं थी, महिलाएं सिनेमा से दूर थी, तो महिला का रोल भी एक पुरुष ने ही किया और उनके हरिश्चंद्र के पुत्र का रोल भी उनके 7 वर्षीय दादा साहब फाल्के के 7 वर्षीय बेटे भानचंद्र ने खुद ने किया। इस तरह से आई हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के को हिंदी फिल्म सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय फिल्म सिनेमा की शुरुआत दादा साहब फाल्के ने की। दादा साहब फाल्के ने करीब करीब अपने जीवन के अंदर 12 फिल्में और करीब 29 लघु फिल्में बनाई, जिसमें बहुत सारी फिल्में दादा साहब फाल्के की, जैसे श्री कृष्ण जन्म, जैसे सत्यवान सावित्री, जैसे मोहिनी भस्मासुर, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, भक्त सुदामा, परशुराम, ऐसी कई नामी गिरामी उस ज़माने की फिल्में थी जो दादा साहब ने
बनाई। दादा साहब की जो अंतिम फिल्म थी वो थी गंगा अवतरण, जो उनकी पहली और आखिरी आवाज़ के साथ बोलती फिल्म थी, जो उन्होंने 1939 के अंदर बनाई। दादा साहब ने फिल्म उद्योग को न केवल शुरू किया, जबकि आज जो चमचमाती बॉलीवुड इंडस्ट्री हम देख रहे हैं उसकी नींव दादा साहब ने रखी। और इसीलिए दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। आज हम जिन बॉलीवुड की बात करते हैं उस बॉलीवुड को अपने एक ख्वाब से सजाया, एक ख्वाब से शुरू किया दादा साहब फाल्के और उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के ने। दादा साहब फाल्के की जो मृत्यु है वो 1944 में नासिक में हुई। और आज भी फिल्म इंडस्ट्री अपने पितामह को हर साल याद करती है फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड के रूप में। दादा साहब फाल्के को हमारी तरफ से, भारतीय सिनेमा की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे मनोरंजन उद्योग की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।